जय श्री कृष्णा साथियों मित्रों। इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है इस पूरी वीडियो को शांति से अंत तक ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि इसमें कही गई हर बात आपके विचारों में, आपके व्यवहार में और आपकी पूरी जिंदगी में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता की शरण में आता है और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, वह दुखों और कष्टों की बेड़ियों से मुक्त होकर सफलता और आनंद से भरा नया जीवन प्राप्त करता है। दोस्तों, आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी समस्या है, उसका समाधान गीता के इन दिव्य 60 अनमोल वचनों में छिपा है। इन्हें बस मन लगाकर सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होने का मार्ग साफ हो जाएगा, हर मुश्किल आसान लगने लगेगी और आपके जीवन का हर अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए यही 60 अनमोल वचन लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य दोनों में आने वाले हर दुख कष्ट को मिटाने में आपकी सहायता कर सके। गीता का यह ज्ञान ऐसा अमृत है जो व्यक्ति के टूटे हुए मन में नई ऊर्जा भर देता है और जीवन को एक नई दिशा दे देता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इन 60 वचनों को पूरे ध्यान के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल अवश्य मिलेगा। उसे वह सब प्राप्त होगा जिसकी उसे इच्छा है। इसीलिए किसी भी विचार को बीच में छोड़े बिना इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल संदेश यह कहता है कि जहां आपके लिए न प्रेम है न सम्मान, वहां कभी मत जाओ। महाभारत के महायुद्ध से पहले जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर गए थे, तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा था, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह तो अपने आप में एक रहस्य है, मायावी है। शकुनी ने दुर्योधन से कहा था कि यदि किसी तरह कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाए तो समझो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए उनकी हर तरह से सेवा सत्कार करो, उन्हें अपने महल आने का निमंत्रण भेजो, उन्हें प्रसन्न करो। इसी सलाह पर जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। उसने कहा, हे माधव, कृपया मेरे घर पधारिए, मेरे भोजन को स्वीकार कीजिए, मेरा सम्मान बढ़ाइए। लेकिन श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर तभी भोजन करने जाना चाहिए जब या तो वहां सच्चा प्रेम हो या जीवन किसी बड़ी विपत्ति से गुजर रहा हो। न तो मेरे जीवन में कोई आपत्ति है और न ही तुम्हारा हृदय मेरे प्रति प्रेम से भरा है। इसलिए तुम्हारे घर जाना मेरे लिए उचित नहीं। तुम केवल स्वार्थवश मुझे बुला रहे हो और मतलबी लोगों के द्वार पर कदम रखना बुद्धिमानी नहीं होती। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि जहां आपके लिए दिल में आदर न हो, प्रेम न हो, वहां रुकना तो दूर, ठहरना भी नहीं चाहिए। इंसान को वही स्थान चुनना चाहिए जहां उसे महत्व मिलता हो, जहां उसका सम्मान किया जाता हो और जहां हृदय से अपना माना जाता हो। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल संदेश यह बताता है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां विनाश के सिवा कुछ भी नहीं बचता। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, यदि वह संबंधों की सीमाओं को लांघ देता है तो वह रिश्ता टिक ही नहीं सकता। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों पक्ष अपनी सीमाएं, अपनी जिम्मेदारियां और एक दूसरे के प्रति सम्मान को समझते और निभाते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के महत्व को समझते हैं और कभी भी अपनी सीमाएं पार नहीं करते, तभी रिश्ता मजबूत बनता है। जिस संबंध में न कोई मर्यादा हो न सम्मान, वह रिश्ता चाहे जितना लंबा चले, एक दिन टूट ही जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अनमोल संदेश यह बताता है कि मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह है। मोह मन में अंधकार पैदा करता है और यही अंधकार जीवन की सारी समस्याओं का कारण बन जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतना गहरा मोह था कि वह उसे गलत रास्ते पर जाने से भी नहीं रोक सके। पुत्र मोह के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया। उन्हें धर्म अधर्म का फर्क ही समझ नहीं आया और अंत में वही मोह उनके पूरे कुल का विनाश बन गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में उतरता है
तो सबसे पहले मोह नष्ट होता है, क्योंकि मोह ही अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। यूनान के राजा सिकंदर का सपना था कि वह पूरी दुनिया को जीत ले। एक दिन एक नागा साधु ने उससे पूछा, तू यह दुनिया जीत लेगा, फिर उसके बाद क्या? इससे आगे कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। यह कहकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगा। साधु की बातों ने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। उसे निराशा महसूस होने लगी। सिकंदर ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जब तू सबको जीत लेगा तब भी तुझे संतोष नहीं मिलेगा। तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा हुआ है और मोह हमेशा दुख देता है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं किसी भी चाह या मोह में नहीं बंधा हूं और इसी में मेरा सच्चा आनंद है। परंतु मैं संत हमेशा प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती भी नहीं थी, लेकिन संत की बातें सुनते ही उसके भीतर दुनिया जीतने का मोह फीका पड़ने लगा। वह विचार ही उसे निराश करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दुनिया जीत लेने के बाद उसके पास चाहने के लिए कुछ और बच ही नहीं जाएगा। और जहां चाह, लोभ और मोह खत्म हो जाए, वहां दुख की शुरुआत होती है। मोह कई रूपों में हमें बांधता है। कभी परिवार का मोह, कभी सफलता का मोह, कभी सुख सुविधाओं और प्रतिष्ठा का मोह। जिस व्यक्ति के मन में मोह बस जाता है, वह दुखों से कभी बच ही नहीं सकता। मोह पूरा हो जाए तो भी दुख, और मोह अधूरा रह जाए तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह का त्याग कर देता है, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। मोह रहित मन ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह लालसा और मोह से दूर रहे और जो उसके पास है उसी में संतोष ढूंढे। जिस दिन अधिक पाने की तृष्णा खत्म होगी, उसी दिन दुख भी समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अनमोल संदेश है कि जो दूसरे के साथ छल करता है, उसका अंत कभी शुभ नहीं होता। दुर्योधन और उसका मामा शकुनी पांडवों के साथ जीवन भर विश्वासघात करते रहे। हर मोड़ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। दुर्योधन के पक्ष का हर महान योद्धा छल के कारण ही नष्ट हुआ। जैसा कर्म उन्होंने किया था, वैसा ही फल उन्हें मिला, और अंत में दुर्योधन स्वयं भी छल के मार्ग से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसीलिए यदि कोई यह सोचकर इतराता है कि उसने किसी को धोखा देकर बड़ी चतुराई दिखाई है, किसी को मूर्ख बनाकर जीत हासिल कर ली है, तो वह यह भूल जाता है कि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। जैसे वह दूसरों के साथ करता है, वैसा ही एक दिन उसके साथ भी होता है। उसकी जीवन यात्रा में भी कोई ऐसा आएगा जो उसे उसी तरह धोखा देगा, क्योंकि कर्म हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब बड़े स्पष्ट और न्यायपूर्ण तरीके से रखता है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अनमोल वचन यह सिखाता है कि दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपने बल, अपनी क्षमता और अपने विश्वास को छोड़कर दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जब आप किसी को अपना सहारा मान लेते हैं, तो आप अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर करने लगते हैं, और जब वह व्यक्ति किसी भी कारण मुश्किल समय में साथ नहीं दे पाता, तो इंसान टूट जाता है, अकेला महसूस करता है। इसलिए सहारा सिर्फ भगवान को बनाओ, जो जब भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, आपकी मदद कर सकता है। ये दुनिया खुद सहारा ढूंढने में लगी है, तो भला ऐसे लोग आपका सहारा कैसे बनेंगे? ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, ये आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा की गहराई पर निर्भर करता है। जब भक्ति सच्ची हो, भरोसा अटल हो, तो भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अनमोल वचन यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि अशांत मन जीवन में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। वहीं शांत मन प्रेम, सुख और आनंद का स्रोत बन जाता है। सुख और दुख दोनों का मूल कारण मन की स्थिति ही होती है। जब मन अशांत होता है तो वह केवल पीड़ा, भ्रम और असंतोष को जन्म देता है, और जब मन शांत होता है तो उसमें से आनंद, स्पष्टता और संतोष प्रवाहित होते हैं। मन में अनावश्यक शंकाओं को जन्म मत दीजिए। ये छोटी छोटी शंकाएं धीरे धीरे गलतफहमियों के बड़े पहाड़ बन जाती हैं, और यह मनुष्य से जीवन का सारा सुख छीन लेती है। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन पर नियंत्रण करे। जो अपने मन को काबू में कर लेता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन को वश में नहीं रख पाता, उसका वही मन उसका सबसे प्रबल शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज
या जरूरतमंद मत बनने दो। जब तक इंसान आत्मनिर्भर रहता है तब तक कोई उसे आघात नहीं पहुंचा सकता, कोई उसका अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। लेकिन जिस क्षण आप किसी के सामने जरूरतमंद हो जाते हैं, उसी क्षण से वह इंसान आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आप अपने जीवन को किसी और की जरूरतों पर आधारित कर देते हैं, उसी दिन से आप उसके अधीन हो जाते हैं और गुलामी यहीं से शुरू होती है। दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग अपने घर के नौकरों या काम वाली बाइयों के जरूरतमंद बन जाते हैं, वे भी उनका हर नखरा सहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि आपका काम उनके बिना रुकेगा ही नहीं और न ही आप खुद से वह सब कर पाएंगे। जब दूसरा कोई विकल्प नहीं मिलता तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें महसूस हो जाता है कि आप अपना काम खुद संभाल सकते हैं या आपके पास कई और विकल्प मौजूद हैं, वे तुरंत शांत होकर ठीक से काम करने लगते हैं। इसी तरह अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जहां बॉस गलत होते हुए भी आप उनकी डांट, तानों और टॉर्चर को सहते रहते हैं, तो उन्हें यह बात साफ साफ समझ आ जाती है कि आप उनके जरूरतमंद हैं और फिर वे उसी जरूरत का पूरा फायदा उठाते हैं। जिन पर आप निर्भर हो जाते हैं वे आपकी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। यह बात घर परिवार में भी लागू होती है। जिनके बीच आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी पर निर्भर हैं तो वह व्यक्ति आपको पूरी तरह से निचोड़ देगा, क्योंकि आप वहीं रहते हैं, वहीं सोते जागते हैं, आप कहीं और जा नहीं सकते। यही सोचकर वे आपके सिर पर चढ़कर नाचने लगते हैं और आपको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते रहते हैं। अजीब बात यह है कि लोगों को अपने से कमजोर व्यक्ति को कंट्रोल में रखना, उसे दबाना, उसे डरा कर रखना, इन सब में बड़ा आनंद आता है। आप चाहे उनकी भलाई के लिए कितनी ही मेहनत कर लें, उनके लिए कितने ही अच्छे काम क्यों न कर दें, फिर भी ऐसे लोग आपको अपनी मुट्ठी में ही रखना चाहते हैं। अगर आप में कोई प्रतिभा है, कोई क्षमता है, तो वे उसे उभरने ही नहीं देंगे। वे आपके पंख काटने में लगे रहते हैं ताकि आप कहीं उड़ न जाएं। वे हर वह कोशिश करेंगे जिससे आप आगे न बढ़ सकें, आप उनकी पकड़ से निकल न सकें। किसी का मोहताज होना तो मानो जीते जी मर जाने जैसा है। जरा गौर करें, आपकी जिंदगी खराब कौन करता है? वही लोग जिनके आप जरूरतमंद बन जाते हैं। आपके जीवन का अधिकांश दुख उसी जगह से जन्म लेता है जहां आप किसी के जरूरतमंद बन जाते हैं। जरूरतमंदी सिर्फ काम या शरीर तक सीमित नहीं होती। सबसे गहरी जरूरत तो मन की होती है। ये सोच कि मेरे साथ कोई हो, कोई मुझे संभाले, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, यही मन को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। अकेलापन लोगों से सहा नहीं जाता और इसी डर में कई लोग ऐसे व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं जो उनकी इस भावनात्मक जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप सोचते हैं कि उनसे जुड़कर जीवन में थोड़ी खुशी आ जाएगी, लेकिन वही लोग आपकी खुशी छीनकर आपको दर्द की ऐसी राह पर डाल देते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वे आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं, आपको भीतर से तोड़कर रख देते हैं। यह बात कभी मत भूलना कि माँ बाप के अलावा दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके सामने आप जरूरतमंद बने और वह आपका फायदा ना उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी के सामने मोहताज मत होने दो। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन यह कहता है कि अपनी खुशी और अपने दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपकी खुशी उन्हें छुपती है, आपकी तरक्की उन्हें जलाती है। इसीलिए कहा जाता है, हर समय आंसू आंखों में मत लाया करो, हर घाव सबको दिखाया मत करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं, किसी के घाव पर छिड़कने का मौका ढूंढते हैं। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश हैं उसे भी तकलीफ पहुंचाने के लिए। इसीलिए अपने मन की हालत हर किसी को मत बताओ। अपनी भावनाएं, अपनी खुशियां, अपना दर्द सब अपने मन तक ही रखो, क्योंकि दुनिया समझने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहती है। सिर्फ उसी को अपने मन की बात बताओ जिसके पास उसे समझने की क्षमता हो। दोस्तों, 9वें वचन पर आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख, कोई भी समझ या कोई भी प्रेरणा मिल रही है तो इसे लाइक जरूर कर दें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल विजू इंस्पायर्ड पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन कहता है कि जीवन में जो भी घटता है वह अंततः हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे वह वर्तमान हो, अतीत हो या फिर भविष्य। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है,
लेकिन इसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, खासकर तब जब जीवन हमारे सामने कोई गहरा दुख, कोई अन्याय या कोई बड़ा कष्ट खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें दुनिया बेरहम लगने लगती है, लोग मतलबी दिखने लगते हैं और यह विश्वास करना लगभग असंभव हो जाता है कि जो हो रहा है वह भी किसी अच्छाई की ओर जा रहा है। जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, जब हमसे विश्वासघात होता है, जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया बिखर गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही तकलीफें हमें मजबूत भी बनाती हैं, हमें समझदार बनाती हैं और हमारी क्षमताओं को निखारती हैं। यही कठिन दौर हमें यह भी दिखाते हैं कि कौन हमारे साथ दिल से खड़ा है और कौन सिर्फ नाम का अपना है। यह स्थिति बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसी होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बहुत बुरी लगती है, लेकिन वही कड़वी दवाई ही बच्चे की बीमारी को मिटाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन के कठिन और कसैले अनुभव ही हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, चाहे उस समय वे कितने भी दर्दनाक क्यों न लगे। हम अक्सर उस बात को ही सच मान लेते हैं जिसे हम अपनी समझ के अनुसार देख पाते हैं या जो हमें बताया जाता है, लेकिन वास्तविक सच्चाई तभी सामने आती है जब हम खुद उस दुख और उस हालात से गुजरते हैं। यह शिक्षा हमें यह समझाने के लिए है कि जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे वह खुशी हो या दर्द, वह किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है और उस उद्देश्य को समझने के लिए धैर्य, विश्वास और स्थिर मन आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन कहता है कि जो व्यक्ति आपके साथ अधर्म करे, अन्याय करे, पाप करे, उसे दंड देना चाहिए। उसके अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। यदि आप सहते रहेंगे तो वह हर बार आपके साथ और भी बड़ा अन्याय करेगा, और यदि आप उसकी गलतियों को सहते रहेंगे तो उसके पापों में आप भी सहभागी बन जाएंगे, क्योंकि चुप रहकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन की यही दुविधा थी। वह भगवान श्री कृष्ण से बोले, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब मेरे ही सगे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुदेव हैं। मैं अपने ही लोगों पर हथियार कैसे उठाऊं? मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दृढ़ स्वर में समझाया, अर्जुन, जिन लोगों को तुम अपना मानकर दुविधा में फंसे हो वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। वे न्याय, धर्म और सत्य के खिलाफ हो चुके हैं, और यदि तुम आज इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो समाज में पाप और अत्याचार और भी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जब पापी को कोई रोकता नहीं तो वह और भी निर्भीक होकर पाप करता है। ठीक इसी तरह जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपका सम्मान तोड़ता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो सामने वाले का साहस बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर और असहाय समझने लगता है। फिर वह मानने लगता है कि आपको चोट पहुंचाना उसका अधिकार है, मानो आपके साथ बुरा करना उसकी आदत बन जाए। लेकिन जैसे ही आप उसके गलत व्यवहार को रोक देते हैं, उसके अधर्म का सामना कर लेते हैं, वह वहीं से अपनी सीमाएं समझना शुरू कर देता है। उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह जान लेता है कि अब उसके अत्याचार चलने वाले नहीं और यह कलयुग है। यहाँ यदि आपको सुख से जीना है तो अपने लिए खड़े होना ही पड़ेगा। इस जमाने में अपनी रक्षा खुद करनी होगी, अपने लिए आवाज खुद उठानी होगी। यदि कोई आपके साथ गलत करे, अन्याय करे, आपको अपमानित करे, तो उसे कभी चुपचाप मत सहो। साहस के साथ उसका सामना करो, क्योंकि अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना उसे करना। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन यह सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य चरण होते हैं: बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। इसके बाद भौतिक शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और नए जन्म के लिए तैयार होती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जीवन में इच्छाओं और वासनाओं की अधिकता खुशियों को घटा देती है। यदि आप जीवन में असंतुष्ट हैं, निराश हैं, तो इसका कारण आपके मन में भरी हुई अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान सच्ची खुशी तभी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके जीवन में कुल 100 खुशियां हैं। यदि आपके मन में केवल 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी लगभग 90% बनी रहती है। लेकिन अगर आपके अंदर 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी आधी रह जाती है। और यदि आपके मन में 100 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी लगभग 0 हो जाती है।
जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो यह न केवल आपकी खुशी को समाप्त कर देती है, बल्कि आपकी खुशी नकारात्मक में चली जाती है। यानी इच्छाओं का बोझ बढ़ने पर जीवन में पीड़ा और असंतोष स्वतः उत्पन्न हो जाता है। यानी जब इच्छाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो आपकी खुशियां अपने आप दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी अधिक आप अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करेंगे, उतनी अधिक आपकी सच्ची खुशियां बढ़ेंगी। और यदि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्चा संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन यह सिखाता है कि जीवन में अधिकतर धोखा हमारे अपने ही देते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को गहराई से जानते हैं। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती कि वह समझ सके कि आपको कहां और कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है। लेकिन जो आपके अपने हैं, आपका खास है, उन्हें पता होता है कि आपकी कमजोरियां कहां हैं। वे जानते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको अधिक चोट पहुंचे, आपका अहम या आत्मसम्मान टूटे। यह सच है कि कलयुग में सबसे अधिक सावधान आपको अपने ही लोगों से रहना होता है। बाहर के लोग इतनी गहराई से आपका नुकसान नहीं कर सकते जितना कि आपके अपने कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध भी यही उदाहरण है। ये दो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। सभी एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की और कितनी बार अपने ही लोगों ने धोखे की योजनाएं बनाई। ना जाने कितनी ही बार दुर्योधन ने पांडवों की हत्या का प्रयास किया। वह कोई बाहरी शत्रु नहीं था, वह उनका अपना ही भाई था। यही कारण है कि गीता हमें बार बार यह समझाती है कि असली लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर का व्यक्ति तो क्या करेगा? असली झगड़े, असली संघर्ष, असली घाव हमेशा घर के लोगों से ही आते हैं। आपको दुख, चोट और धोखा वही लोग दे सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन यह बताता है कि जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा होता है, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। भले ही पूरी दुनिया ही उसके विरुद्ध क्यों न खड़ी हो जाए, अंततः विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं और इसका अंतिम श्लोक यही घोषणा करता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हो, वहीं विजय है, वहीं समृद्धि है, वहीं नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते रहते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उन्हें पक्का विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली योद्धा खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति और ऐसे महान योद्धाओं के साथ उनकी हार असंभव है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया कि जहां ईश्वर खड़े होते हैं, वहां शक्ति का कोई अर्थ नहीं बचता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे विरोधी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ हैं, तो उसे पराजित करना नामुमकिन है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन हमें यह समझाता है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सोचना कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यह खुद अपने प्रति सबसे बड़ा अधर्म है। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसी उसकी सोच होती है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में कौन सी धारणाएं पनप रही हैं, क्योंकि भय और अपूर्ण इच्छाएं ही जीवन के सभी दुखों की जड़ हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन उसके जासूस भागते हुए आए और बोले, महाराज, पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। खबर बिल्कुल पक्की है। अगले 3 दिनों में वे अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर देंगे और उनकी ताकत इतनी अधिक है कि उनसे लड़ पाना लगभग असंभव होगा। यह सुनकर राजा की चिंता बढ़ गई। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। तुरंत पूरी सभा को बुलाया गया और राजा ने व्याकुल होकर कहा, हमारी मृत्यु अब निश्चित है। यदि किसी के पास बचने का कोई उपाय है तो अभी बताओ। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी राजा का एक चतुर मंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, जब जान पर आ जाए तो एक ही रास्ता बचता है। हम अभी इसी क्षण पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। राजा घबरा गया और बोला, मंत्री जी,
हमारी सेना तो छोटी है, उनसे मुकाबला करना असंभव है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, लड़ाई सेना से कम और मन से जीती जाती है। दुश्मन की विशाल सेना से अधिक खतरनाक वह डर है जो हमारे भीतर बैठ चुका है। यदि यह भय निकल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मा की शक्ति अनंत है और जब इंसान अपनी हिम्मत को जगाकर खड़ा हो जाता है तो कोई भी पराजय उसे छू नहीं पाती। राजा ने एक पल रुककर मंत्री की बातों को सोचा और बोला, लेकिन इतनी विशाल सेना से भिड़ने की हमारी ताकत कहां? हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए उतना तैयार नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हमें डर ने कमजोर किया है, सच्चाई ने नहीं। अगर हम अभी इसी क्षण उन पर चढ़ाई कर दें तो वे संभल ही नहीं पाएंगे, और यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो 3 दिन बाद हम बिना लड़े ही मारे जाएंगे। जब मरना तय ही है तो क्यों ना लड़कर मरे? शायद जीत भी जाए। कुछ नहीं करने से बेहतर है कि हम प्रयास करें। राजा को मंत्री की बातों में सच्चाई दिखाई दी। उसने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। सैनिक इकट्ठा किए गए। नागरिकों में भी जो सक्षम थे वे सेना के साथ चल दिए। सब में एक ही आग थी, या तो लड़कर जीतेंगे या अपने राज्य के लिए मर मिटेंगे। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक बड़ा सा पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही पूरी सेना ने पुल पार किया, राजा घोड़े पर खड़े होकर जोर से बोला, हम दुश्मन की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, अब इस पुल को जला दो। सैनिक चौंक गए, लेकिन आदेश का पालन हुआ। कुछ ही पलों में उस पुल की आग भड़क उठी और लौटने का हर रास्ता राख में बदल गया। राजा ने पूरी सेना को संबोधित करते हुए कहा, अब हमारे पास पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। हम या तो लड़कर जीतेंगे या यहीं रणभूमि में गिरेंगे। अब भय का अंत हो चुका है, आगे सिर्फ विजय या वीर गति है। ये सुनते ही हर सैनिक के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। अब वे पीछे हटने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि लौटने का रास्ता था ही नहीं। और जब इंसान के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, आगे बढ़ना, तो वह अपनी असली क्षमता दिखाता है। सेना ने पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध किया। संख्या में कम होने के बावजूद वे ऐसे लड़े मानो प्रत्येक सैनिक अकेले ही एक सेना के बराबर हो। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य की सेना अचानक हुए हमले से घबरा गई। वे तैयार भी नहीं थे। देखते ही देखते वह विशाल सेना पराजित हो गई और छोटी सी लगने वाली सेना ने विजय हासिल कर ली। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन में भय का वास नहीं था, सिर्फ एक ही विचार था, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इस कहानी का सार यही है कि जब मनुष्य अपने भीतर के डर को जला देता है, जब वह अपने मन को यह विश्वास दिला देता है कि अब पीछे हटना संभव नहीं है, तब वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को प्रकट कर देता है। जिस आत्मा में ऐसी दृढ़ता होती है, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब हमारी सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जब हम पूरे मन, पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य में लग जाते हैं, तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमती है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों से बना है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल अच्छाई या केवल बुराई से निर्मित नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती हैं। यदि आप चाहें तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी कमियां ढूंढ सकते हैं, और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसी तरह यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और यही कारण है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही दूसरों की बातों और आलोचनाओं पर अधिक ध्यान मत दीजिए। आजकल लोग ज्यादातर दूसरों को केवल उनकी बुराइयों से ही आंकते हैं और अपनी अच्छाइयों को ही महत्व देते हैं। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी बातों की चिंता मत कीजिए। याद रखिए कि जो चीजें वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं, वही आपके जीवन और सफलता को आकार देती हैं। जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर ध्यान दें और खुद को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके आप केवल अपना मन अशांत और दुखी बनाते हैं। यही शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारिए,
अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें स्वीकार कीजिए, लेकिन उन चीजों को लेकर परेशान मत होइए जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यही तरीका आपको एक मजबूत और सशक्त इंसान बनाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में वह व्यक्ति सचमुच सफल है जो अंदर से खुश रहता है। बाहर से हर कोई खुश दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से अशांति और बेचैनी से भरा हो। बहुत पैसा कमा लिया, बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, लेकिन यह असली सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता वही है जब आपका मन हर परिस्थिति में संतुष्ट और खुश रहता है। अधिकांश लोग खुशी पाने के लिए पूरी जिंदगी भौतिक वस्तुओं को जुटाने में व्यस्त रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाएं, ऐसा मानते हैं कि इन्हें पाने से खुशी मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि भौतिक संसाधनों से मिलने वाली खुशी केवल क्षणिक होती है। जैसे ही हमें वह चीज मिलती है, मन तुरंत अगली चीज को पाने की लालसा में लग जाता है। इसी तरह हमारी खुशी अस्थिर रहती है और कभी स्थायी नहीं बनती। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में कर ले, अनावश्यक लालसाओं का त्याग करे और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भगवत की भक्ति में लगे। ऐसा व्यक्ति जो सभी कामनाओं से मुक्त होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, भीतर से आनंद और संतोष को अनुभव करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। जब हम यह सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हमारा कार्य प्रभावित होता है और हम उसे पूरी लगन और सही तरीके से नहीं कर पाते। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण गीता में दिया गया है। एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक आया और बोला, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो, वहां नहीं। फल वाले ने उस लाइन से यहाँ शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा, ताजे फल बेचे जाते हैं। फिर एक दूसरा ग्राहक आया और बोला, हमें पता है तुम ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए फल नहीं बेचता। फल वाले ने इस बार ताजे शब्द मिटा दिया। बोर्ड पर बचा, फल बेचे जाते हैं। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि लोग हमेशा अपने नजरिए से चीजों को देखेंगे, अपनी राय देंगे और अपनी सलाह देंगे। यदि आप हर किसी की बातों पर ध्यान देंगे तो आपका कार्य प्रभावित होगा और आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की राय से प्रभावित न हो। फल वाले ने ताजे शब्द भी मिटा दिया और अब बोर्ड पर बचा केवल फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीसरा ग्राहक आया और बोला, हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है। फल वाले ने फिर वही किया और अब बोर्ड पर बचा केवल बेचे जाते हैं। तब एक और व्यक्ति आया और उसने बोर्ड पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिखा है? बेचे जाते हैं। हमें पता है कि तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, इसे मिटा दो। बेचारे फल वाले ने बचे कुचे शब्द भी मिटा दिए और अब बोर्ड पूरी तरह खाली हो गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया और फल वाले से बोला, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा ही क्यों नहीं? इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि दुनिया में हर इंसान की अपनी एक राय होती है और लोग दूसरों को सलाह देने में माहिर होते हैं। हमारा यही संदेश है कि किसी की राय सुनना बुरा नहीं है, लेकिन उनकी बातों में इतना उलझो कि अपनी राय और समझ खो दो, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखिए। हरे हुए की सलाह जरूर सुनिए और जीते हुए का अनुभव समझिए, लेकिन अंत में निर्णय और सोच खुद की रखिए। गलतियों से मत डरिए, क्योंकि गलतियों से ही सीख मिलती है और गलतियों से ही आपका खुद का अनुभव और समझ विकसित होती है। आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम भी यही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर असल में वह लोग क्या सोचेंगे? इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कुछ मित्र अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात कर गए। कुछ मित्र ऐसे थे जिन्होंने ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के पक्ष में चले गए। शल्य और युत्सु इसके जीवंत उदाहरण हैं। कई बार दोस्त के रूप में दुश्मन हमारे पास आ जाते हैं।
और हम उनसे अपने कई राज शेयर करते रहते हैं। वहीं कुछ दोस्त दोनों तरफ संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे कौरवों के पास भीष्म, द्रोण और विदुर थे, जिन्होंने अंततः युद्ध में पांडवों का समर्थन किया। सच्चे, ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले मित्र आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ने अपने अपने पक्षों को बिना शर्त समर्थन और सहयोग दिया। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को केवल एक योद्धा समझकर पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन ने कर्ण की सलाह मानकर उसे घटोत्कच को मारने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र के साथ कर्ण अर्जुन को मार सकता था और परिणाम कुछ और होता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ मित्रता करना ही काफी नहीं है, बल्कि मित्रता निभाने में भी ईमानदारी और समझदारी जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां अनमोल वचन यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में किसी चीज की हद से ज्यादा आदत, चाहे वह प्रेम हो, नफरत हो, खाना पीना हो या आराम, सब नुकसानदेह हो सकती है। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है और हद से ज्यादा कड़वा भी। हद से ज्यादा खाना या भूख रखना, अधिक आराम या अधिक जागना, सभी जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। संतुलन खोते ही छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं आपके रास्ते में आ सकती हैं। यही कारण है कि हर कार्य, हर भावना और हर आदत में उचित सीमा बनाए रखना अनिवार्य है। गरीब आदमी ने मछली को देखकर अपने मन में सोचा, क्यों किसी की ताकत और लालच के कारण मेरी मेहनत और अधिकार छीन लिया जाए। उसने मछली को अपने हाथ में पकड़े रखा और सेठ के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन मन में उसने यह भी संन्यास और त्याग का रहस्य कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि केवल बाह्य युद्ध का क्षेत्र नहीं था, वह मानव जीवन के भीतर चल रहे सबसे गहरे संघर्ष का प्रतीक था। वहां खड़े अर्जुन की स्थिति केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि हर उस मनुष्य की थी जो कर्तव्य और मोह, ज्ञान और भावना, धर्म और आसक्ति के बीच उलझ जाता है। 17 अध्यायों तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के विविध रहस्यों को खोलते हुए अर्जुन को जीवन की गहराइयों से परिचित कराया। और अब 18वां अध्याय उस समस्त उपदेश का सार, निष्कर्ष और चरम बिंदु बनकर उपस्थित होता है। अर्जुन का प्रश्न इस अध्याय के आरंभ में अत्यंत गूढ़ है। वह पूछता है कि हे केशव, संन्यास क्या है और त्याग क्या है। देखने में यह प्रश्न सरल लगता है, पर वास्तव में यह पूरे अध्याय का आधार है। अर्जुन यह जानना चाहता है कि क्या कर्मों को छोड़ देना ही मोक्ष का मार्ग है या कर्म करते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है। यही प्रश्न सदियों से मानवता को मत्ता रहा है। क्या संसार को छोड़ देना ही अध्यात्म है या संसार में रहते हुए भी ईश्वर को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि महर्षियों ने संन्यास और त्याग के विषय में विभिन्न मत दिए हैं। कुछ कहते हैं कि समस्त कर्मों का परित्याग ही संन्यास है, तो कुछ यह मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण किसी एक मत को तुरंत स्वीकार नहीं करते, बल्कि मनुष्य की चेतना को क्रमशः ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि त्याग का वास्तविक अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति को छोड़ना है। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित होता है। मनुष्य कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब तक शरीर है तब तक कर्म होंगे। सांस लेना, देखना, सोचना, बोलना, ये सब भी कर्म ही हैं। इसलिए कर्मों को त्यागने की कल्पना स्वयं में ही भ्रांति है। वास्तविक त्याग वह है जहां कर्ता भाव का विसर्जन हो जाए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है और समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, तब वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कुछ लोग मोहवश कर्मों को त्याग देते हैं। वे जीवन के दायित्वों से पलायन कर जाते हैं और उसे संन्यास का नाम दे देते हैं। ऐसा त्याग तामसिक है। कुछ लोग दुख और कष्ट के भय से कर्म छोड़ देते हैं। यह राजसिक त्याग है। पर जो व्यक्ति यह जानकर कि कर्म करना ही उसका कर्तव्य है, बिना फल की इच्छा के, बिना अहंकार के, ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म करता है, वही सात्विक त्याग है। यहाँ भगवान जीवन का संतुलन सिखाते हैं। वे यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ, न ही यह कहते हैं कि संसार में डूब जाओ। वे कहते हैं कि संसार में रहो, कर्म करो, पर भीतर से मुक्त रहो। यही गीता का केंद्रीय संदेश है।
श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ये कर्म मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, पर इन्हें भी आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर करना चाहिए। जब मनुष्य यह सोचकर दान देता है कि इससे उसे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या समाज में सम्मान मिलेगा, तब वह दान भी बंधन का कारण बन जाता है। पर जब वही दान कर्तव्य भाव से, ईश्वर अर्पण भाव से दिया जाता है, तब वह मुक्ति का साधन बन जाता है। संन्यास का वास्तविक स्वरूप बाहरी वेश में नहीं। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि त्याग के बिना कोई भी कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। हर कर्म का कोई ना कोई परिणाम होता है, पर जो कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है, उसका फल भी ईश्वर के हाथ में चला जाता है। तब कर्म करने वाला स्वयं फल का भोक्ता नहीं रहता। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन में यह निर्णय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। गीता कहती है कि छोड़ने योग्य कर्म नहीं, बल्कि छोड़ने योग्य आसक्ति है। जब आसक्ति चली जाती है, तब कर्म स्वयं शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में धीरे धीरे अर्जुन को उस स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां वह यह समझ सके कि मोक्ष किसी विशेष अवस्था में जाकर नहीं मिलता, बल्कि वर्तमान कर्म को सही भाव से करने में ही मोक्ष छिपा है। यही कारण है कि यह अध्याय पूरे गीता का सार कहा जाता है। संन्यास और त्याग के स्वरूप को स्पष्ट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के उस गहन विज्ञान में प्रवेश कराते हैं, जहां कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की अवस्था का प्रतिबिंब बन जाता है। मनुष्य सामान्यतः यह समझता है कि कर्म हाथ पांव से किए जाते हैं, पर गीता बताती है कि कर्म की जड़ मन में होती है। जहां इच्छा है वहां कर्म है, और जहां आसक्ति है वहां बंधन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी कर्म के सिद्ध होने के 5 कारण होते हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, पर इसका तात्पर्य अत्यंत गहरा है। शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विविध प्रयास और अंत में दैव, इन सब के सम्मिलन से ही कोई कर्म घटित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अकेला कर्ता नहीं है। जब मनुष्य स्वयं को पूर्ण कर्ता मान लेता है, तभी अहंकार जन्म लेता है और वहीं से बंधन की शुरुआत होती है। अज्ञानवश मनुष्य यह मान बैठता है कि वही सब कुछ कर रहा है। वह सफलता का श्रेय स्वयं को देता है और असफलता का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डालता है। परंतु जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को समझ लेता है, वह जानता है कि उसके द्वारा होने वाला हर कर्म प्रकृति के गुणों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। वह केवल साक्षी भाव में स्थित रहता है। यही साक्षी भाव कर्म को अकर्म बना देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों ही त्रिगुणों से बंधे हुए हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण मनुष्य के स्वभाव को संचालित करते हैं। जो ज्ञान यह समझता है कि सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी तत्व व्याप्त है, वह सात्विक ज्ञान है। यह ज्ञान भेद नहीं करता, विभाजन नहीं करता, बल्कि एकता का दर्शन कराता है। जब मनुष्य यह देखता है कि सामने खड़ा शत्रु भी उसी परमात्मा का अंश है, तब उसके भीतर घृणा टिक नहीं पाती। राजसिक ज्ञान वह है जो अनेकता में ही उलझा रहता है। यह ज्ञान व्यक्ति को अलग अलग रूपों, जातियों, वर्गों और स्वार्थों में बांट देता है। इसमें अहंकार, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रधानता होती है। तामसिक ज्ञान उससे भी नीचे की अवस्था है, जहां मनुष्य सत्य को छोड़कर असत्य को ही सत्य मान लेता है। अंधविश्वास, जड़ता और भ्रम इसी ज्ञान के लक्षण हैं। इसी प्रकार कर्म भी त्रिगुणों से युक्त होता है। जो कर्म कर्तव्य समझकर, आसक्ति रहित होकर, बिना फल की लालसा के किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। जो कर्म फल की इच्छा, अहंकार और दिखावे के लिए किया जाता है, वह राजसिक कर्म है। यह कर्म तत्काल लाभ तो देता है, पर अंततः अशांति और बंधन बढ़ाता है। तामसिक कर्म वह है जो अज्ञान, मोह और विनाश की भावना से किया जाता है, जिससे स्वयं को और दूसरों को भी हानि पहुंचती है। कर्ता भी इन्हीं गुणों से बंधा होता है। सात्विक कर्ता वह है जो सफलता और असफलता में समान रहता है, जो अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है। वह कर्म में लिप्त होते हुए भी भीतर से शांत रहता है। राजसिक कर्ता सदा फल की चिंता में डूबा रहता है। उसकी प्रसन्नता और दुख परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। तामसिक कर्ता प्रमाद, आलस्य और अज्ञान में डूबा रहता है। उसे अपने कर्तव्य का भान नहीं होता। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह दिखा रहे हैं कि समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की चेतना में है।
वही कर्म यदि सात्विक भाव से किया जाए तो साधना बन जाता है, और वही कर्म यदि अहंकार से किया जाए तो बंधन बन जाता है। इसीलिए गीता का मार्ग कर्म त्याग का नहीं, बल्कि चेतना शुद्धि का मार्ग है। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि सुख और दुख भी त्रिगुणों से उत्पन्न होते हैं। सात्विक सुख वह है जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, पर अंत में अमृत बन जाता है। साधना, संयम और आत्मानुशासन प्रारंभ में कठिन लगते हैं, पर धीरे धीरे वही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। राजसिक सुख प्रारंभ में अमृत जैसा प्रतीत होता है, पर अंत में विष बन जाता है। विषय भोग क्षणिक आनंद देते हैं, पर अंततः दुख और रिक्तता ही छोड़ जाते हैं। तामसिक सुख अज्ञान से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रारंभ और अंत दोनों में ही अंधकार होता है। इन सब का उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना है कि मनुष्य जिस गुण में स्थित होता है वही उसका जीवन बन जाता है, परंतु मनुष्य इन गुणों से परे भी जा सकता है। जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, तब त्रिगुण उसका बंधन नहीं रह जाते, बल्कि प्रकृति के खेल मात्र बन जाते हैं। भाग 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विज्ञान से उठाकर आत्मबोध की दहलीज तक ले आते हैं। अब अर्जुन यह समझने लगा है कि मुक्ति किसी बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन में है। यही परिवर्तन अगले भाग में और अधिक स्पष्ट होगा, जहां स्वधर्म, वर्ण स्वभाव और ईश्वर को समर्पित कर्म का रहस्य प्रकट किया जाएगा। जब मन दुखी होता है, तब सबसे पहले भीतर एक प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में भी उठा था। अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह वीर था, ज्ञानी था, धर्म को जानने वाला था। फिर भी जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा, जब अपने कर्म का परिणाम अपनी आंखों के सामने दिखा, तब उसका मन टूट गया। धनुष हाथ से गिर गया, शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। ये दृश्य हमें बताता है कि दुख केवल कमजोर को नहीं आता। दुख उस हर मनुष्य के जीवन में आता है जो संवेदनशील है, जो सोचता है, जो प्रेम करता है। श्री कृष्ण उसी टूटे हुए मन के सामने खड़े थे। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम गलत हो या रोना बंद करो। कृष्ण ने अर्जुन के दुख को सुना। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब मन दुखी हो, तब उसे दबाना नहीं चाहिए। दुख को स्वीकार करना भी एक प्रकार का साहस है। कृष्ण जानते थे कि जब तक मन की पीड़ा को समझा नहीं जाएगा, तब तक कोई उपदेश भीतर नहीं उतर सकता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो दुख तुम महसूस कर रहे हो, यह शरीर और मन का दुख है, आत्मा का नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने आप को केवल शरीर और भावनाओं तक सीमित मान लेता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब कोई सपना टूटता है, जब अपमान होता है या असफलता मिलती है, तब हमें लगता है कि मैं टूट गया हूं। कृष्ण समझाते हैं कि तुम टूटे नहीं हो, केवल तुम्हारा मन एक अनुभव से गुजर रहा है। आत्मा न कभी टूटती है, न थकती है, न मरती है। जब मन बहुत दुखी होता है, तब जीवन व्यर्थ लगने लगता है। अर्जुन भी यही कहता है कि ऐसे जीवन का क्या अर्थ जहां अपने ही लोगों को मारना पड़े। तब कृष्ण कर्म का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का मूल्य परिणाम से नहीं, कर्तव्य से तय होता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। दुख तब बढ़ता है जब हम हर कर्म के पीछे परिणाम की चिंता जोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ईमानदारी से किया गया कर्म अपने आप में पूर्ण होता है, चाहे परिणाम जैसा भी हो। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य अपने दुख का सबसे बड़ा बोझ स्वयं उठाता है, अपेक्षाओं के रूप में। जब हम किसी से बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं, तो वह अपेक्षा पूरी न होने पर हमें महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों के बीच भूमि या सत्ता का संघर्ष नहीं था। वह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, ज्ञान और अज्ञान के महासंग्राम का प्रतीक था। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन जैसा महावीर, धनुर्धर और धर्मात्मा योद्धा भी अपने जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व में फंस गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा, शरीर शिथिल हो गया और मन करुणा, मोह तथा भय से भर उठा। जिनको वह मारने जा रहा था, वे उसके अपने थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई बांधव, मित्र और स्वजन। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब विजय का साधन नहीं, बल्कि पाप का मार्ग प्रतीत होने लगा। अर्जुन का यह विषाद केवल उसका निजी संकट नहीं था, वह प्रत्येक मनुष्य की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब जीवन में हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चयन करना होता है,
जब सही मार्ग स्पष्ट होते हुए भी मन डगमगाने लगता है, तब अर्जुन का विषाद हमारे भीतर जाग उठता है। उसी क्षण श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं हैं, वे समस्त मानवता के मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यह स्मरण कराते हैं कि वह जिस शरीर को देखकर शोक कर रहा है वह नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न कभी नष्ट होती है न ही किसी के मारने से मारी जाती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस सत्य को समझे बिना मनुष्य मृत्यु को अंतिम मान लेता है और शोक, भय तथा मोह में डूब जाता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शोक करना अज्ञान का लक्षण है। जो ज्ञान में स्थित होता है वह न जीवित के लिए अत्यधिक हर्षित होता है न मृत के लिए शोक करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संवेदनहीन हो जाए, बल्कि यह कि वह सत्य को जानकर जीवन को समत्व के साथ देखे। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी द्वंद्व इस संसार की प्रकृति हैं। जो इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही योगी है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। क्षण भर भी ऐसा नहीं है जब कोई प्राणी कर्म न करता हो। यहाँ तक कि शरीर को जीवित रखने के लिए भी कर्म आवश्यक है। इसलिए कर्म का त्याग संभव नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। जब मनुष्य फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, तब वह कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अर्जुन के मन में यह शंका उठती है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? श्री कृष्ण इस शंका का समाधान करते हुए बताते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। बिना कर्म के ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के कर्म अंधा हो जाता है। इसलिए कर्म को ज्ञान से युक्त करना ही जीवन की पूर्णता है। कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। किसी और का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न लगे, उसे अपनाने से पतन हो सकता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका स्वधर्म अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना है। यदि वह मोहवश युद्ध से पलायन करता है तो यह अधर्म होगा। स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो वह कल्याणकारी है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि समाज की व्यवस्था कर्म पर आधारित है। जब श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो सामान्य लोग भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है उसका कर्तव्य और भी बड़ा है। उसे स्वयं उदाहरण बनकर कर्म करना चाहिए ताकि लोक का कल्याण हो। धीरे धीरे अर्जुन का मन स्थिर होने लगता है, परंतु अभी भी उसके भीतर भय और भ्रम शेष है। तब श्री कृष्ण उसे योग का मार्ग बताते हैं। योग का अर्थ केवल आसन या तपस्या नहीं है, बल्कि मन को संयमित करना, इंद्रियों को वश में रखना और चेतना को आत्मा में स्थिर करना है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए आत्मा मित्र बन जाती है, और जो मन को वश में नहीं करता उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि योग अभ्यास और वैराग्य से सिद्ध होता है। अभ्यास अर्थात निरंतर प्रयास और वैराग्य अर्थात विषयों से आसक्ति का त्याग। इन दोनों के संतुलन से मनुष्य धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार गीता का उपदेश अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि उसे जीवन के सत्य से परिचित कराता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और ज्ञान के साथ जीवन जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। यह तो गीता उपदेश का प्रारंभ है। आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान, कर्म, प्रकृति, पुरुष, गुण, अवतार, विराट रूप और परम सत्य का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता का उपदेश भाग 2। पहले उपदेश के बाद अर्जुन का मन कुछ शांत अवश्य हुआ, किंतु उसके भीतर अभी भी अनेक प्रश्न जीवित थे। वह समझने लगा था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, फिर भी कर्म करते समय मन क्यों कांप जाता है। यह रहस्य उसके लिए अब भी अस्पष्ट था। तब श्री कृष्ण कर्मयोग के गूढ़ रहस्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म के बंधन में इसलिए फंसता है क्योंकि वह कर्म को अपना मान लेता है। जब तक अहंकार यह कहता है कि मैं करता हूं, तब तक कर्म का फल उसे बांधता रहेगा। वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, सत्व, रज और तम।
ये तीन गुण ही समस्त गतिविधियों को संचालित करते हैं। आत्मा तो केवल साक्षी है, देखने वाली है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह कर्ता नहीं बल्कि कर्तापन का साक्षी है, तभी वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि कर्म को त्यागने का अर्थ कर्म से भागना नहीं है। जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ देता है परंतु मन में विषयों की कामना बनाए रखता है, वह मिथ्याचारी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार में रहते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व निभाते हुए भी मन से आसक्ति का त्याग कर देता है, वही सच्चा सन्यासी है। कृष्ण कर्म को यज्ञ के रूप में देखने की शिक्षा देते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक कर्म को समष्टि के कल्याण के लिए करना है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है, तब वही कर्म उसे शुद्ध करता है। यह पूरा संसार यज्ञ के नियम से बंधा है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोग करता है, वह पाप का भागी बनता है, और जो यज्ञ भाव से कर्म करता है, वह मुक्त होता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ज्ञान योग की ओर अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान समस्त कर्मों के बंधन को नष्ट कर देता है। परंतु यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, यह गुरु की कृपा, श्रद्धा और निरंतर साधना से प्राप्त होता है। अर्जुन को बताया जाता है कि श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को धारण कर सकता है। श्रद्धा के बिना न तो योग सिद्ध होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। किंतु अंधश्रद्धा नहीं, विवेक युक्त श्रद्धा ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे उपदेश भक्ति की ओर मुड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति कोई अलग मार्ग नहीं बल्कि समस्त मार्गों का सार है। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक ईश्वर का स्मरण करता है, अपने कर्मों को उसे समर्पित कर देता है और अपने अहंकार को त्याग देता है, तब वही भक्ति है। भक्ति में कोई कठिन तप नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल हृदय की सच्चाई होती है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें पाने के लिए न तो जाति बाधा है, न लिंग, न विद्या और न ही सामाजिक स्थिति। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यह गीता का सबसे करुण और क्रांतिकारी संदेश है। ईश्वर सभी के लिए समान है। भक्ति में स्थित व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, करुणावान होता है, सुख दुख में संभव रखता है, क्षमाशील होता है और सदा संतुष्ट रहता है। उसका मन और बुद्धि ईश्वर में स्थिर रहती है। ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अर्जुन अब समझने लगता है कि गीता का उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय ही पूर्ण जीवन है। इनमें से किसी एक को छोड़ देने से मार्ग अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह स्वयं मुक्त हो जाता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसका जीवन स्वयं उपदेश बन जाता है। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। इस उपदेश के साथ अर्जुन का विषाद अब आशा में बदलने लगता है। उसका मन स्थिर हो रहा है, दृष्टि स्पष्ट हो रही है और कर्तव्य के प्रति निश्चय दृढ़ हो रहा है। किंतु अभी भी एक प्रश्न शेष है। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? वह कैसे इस पूरे संसार में व्याप्त है? इसी जिज्ञासा से आगे का उपदेश जन्म लेता है, जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य और विराट स्वरूप का रहस्य प्रकट करते हैं। मनुष्य का भाग्य और जीवन उसके गुणों के अनुसार निर्धारित होता है। यदि व्यक्ति सत्व युक्त है तो वह ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलता है। यदि रजस है तो वह क्रोध और कामनाओं में बंधा रहता है, और यदि तामस है तो वह निष्क्रियता और अज्ञान में डूबा रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यद्यपि गुण स्थायी नहीं है, परंतु अपने प्रयास से मनुष्य सत्व की ओर अग्रसर हो सकता है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, गुणों का सम्यक नियमन और सच्चे मार्ग पर चलना। इसके बाद श्री कृष्ण ने पुरुष और प्रकृति का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि पुरुष आत्मा है जो सभी कर्मों का साक्षी है। प्रकृति या प्रकृति शक्ति वह है जो सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन करती है और उसका संहार करती है। मनुष्य तभी मुक्त होता है जब वह समझता है कि उसकी आत्मा अजर है और संसार और उसका शरीर केवल प्रकृति के नियमों द्वारा चल रहा है। अर्जुन ने यह भी जाना कि मनुष्य के कर्म और जीवन का उद्देश्य केवल भोग और सुख नहीं है। उसका उद्देश्य गुणों का सम्यक नियमन, आत्मा का साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन है। जब मनुष्य अपने कर्मों को प्रकृति की गति के अनुसार
और ईश्वर की इच्छा अनुसार करता है, तब उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव में बंधा रहता है, वह भले ही संसार में अच्छा काम करे, फिर भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होता। केवल वही मुक्त होता है जो सत्व की शक्ति से प्रेरित होकर अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा कि संसार का संचालन केवल बाहरी नियमों द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर की अनंत शक्ति और आत्मा के साक्षात्कार द्वारा होता है। वह जान गया कि वीरता और धर्म केवल बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, मोह और अज्ञान से लड़ने में निहित है। इस उपदेश के माध्यम अर्जुन ने यह भी जाना कि मनुष्य के कर्म और जीवन का उद्देश्य केवल भोग और सुख नहीं है। उसका उद्देश्य गुणों का सम्यक नियमन, आत्मा का साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन है। जब मनुष्य अपने कर्मों को प्रकृति की गति के अनुसार और ईश्वर की इच्छा अनुसार करता है, तब उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि Vrindavan mein